क्या सिर्फ पैसा कमा लेना ही एक शौहर की जिम्मेदारी है? क्या एक घर सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान से चल सकता है? अक्सर मर्द यही समझते हैं कि अगर वो घर के अखराजात पूरे कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां अदा कर दी हैं। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। एक औरत को सिर्फ माली सहूलत नहीं चाहिए होती, बल्कि इसे मोहब्बत, इज्जत, तवज्जो और सुकून भी चाहिए होता है। जब ये चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं तो घर सिर्फ दीवारों का मजमुआ रह जाता है। वो जन्नत जैसा सुकून वाला घर नहीं रहता जहाँ दिल को सुकून मिले और रिश्तों में मोहब्बत महसूस हो। आज के दौर में बहुत से घर बज़ाहिर मुकम्मल नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। शौहर समझता है कि वो सुबह से शाम तक मेहनत करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि इसकी बीवी पूरा दिन सिर्फ उसके वक्त, तवज्जो और मोहब्बत का इंतज़ार करती है। जब औरत को एहसास होने लगता है कि इसकी बात सुनने वाला कोई नहीं, इसके जज्बात की कदर करने वाला कोई नहीं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खामोश होने लगती है। यही खामोशी एक दिन रिश्ते के दरमियान फासले पैदा कर देती है। हकीकत यह है कि औरत सिर्फ माली सहारा नहीं चाहती, बल्कि जज्बाती सहारा भी चाहती है। वो चाहती है कि इसका शौहर उसकी बात समझे, इसके दुख और परेशानी को महसूस करे और उसके साथ नरमी से पेश आए। जब एक शौहर सिर्फ पैसे कमाने को ही अपनी कामयाबी समझता है तो वो अनजाने में अपनी बीवी के दिल को तन्हा छोड़ देता है। यही तन्हाई आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते की मोहब्बत को कमज़ोर कर देती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब दोनों एक ही घर में रहते हुए भी अजनबी महसूस होने लगते हैं। एक अच्छा शौहर सिर्फ घर का खर्च उठाने वाला इंसान नहीं होता, बल्कि वो अपने घर का रहनुमा होता है। वो अपने ख़ानदान को सिर्फ माली तौर पर नहीं, बल्कि जज्बाती और रूहानी तौर पर भी मजबूत बनाता है। इसका रवैया, इसकी गुफ्तगू और उसका अखलाक पूरे घर के माहौल पर असर डालता है। अगर शौहर नर्म मिजाज हो, इज्जत देने वाला हो और समझने वाला हो तो घर जन्नत जैसा बन जाता है। लेकिन अगर उसका रवैया सख्त हो, वो हर वक्त तनकीद करे, बीवी को नज़रअंदाज करे, तो वही घर आहिस्ता आहिस्ता सुकून खोने लगता है। जब शौहर अपनी बीवी की बात को अहमियत नहीं देता तो औरत अंदर से टूटने लगती है। वो अपने जज्बात को दबाना शुरू कर देती है, क्योंकि इसे लगता है कि इसकी बात की कोई कदर नहीं। शुरू में वो शिकायत करती है, अपनी तकलीफ बयान करती है, लेकिन जब बार बार इसे नज़रअंदाज किया जाता है तो वो खामोश हो जाती है। लोग समझते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन हकीकत में इस वक्त औरत का दिल टूट चुका होता है। यही वो लम्हा होता है जब रिश्ते की असल खूबसूरती ख़त्म होने लगती है। अगर तुम बेहतरीन शौहर बनना चाहते हो तो तुम्हें प्रॉफिट मोहम्मद की ज़िंदगी को देखना होगा। आपने हमें सिखाया कि एक शौहर अपनी बीवी के साथ कैसा रवैया रखता है। आप हमेशा अपनी अज़वाज के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे। आप उनकी बात गौर से सुनते, उनके जज्बात को समझते और कभी उन्हें कमतर महसूस नहीं होने देते थे। यही वो अखलाक है जो हर मर्द को अपनाना चाहिए अगर वो अपने घर को खुशियों से भरना चाहता है। आप सिर्फ नसीहत नहीं करते थे, बल्कि अमली तौर पर भी अपनी अज़वाज के साथ बेहतरीन सलूक करते थे। आप घर के कामों में मदद करते, अपने अहले खाना के साथ वक्त गुजारते और उनकी खुशी का ख्याल रखते थे। आपने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि घर के काम सिर्फ औरत की जिम्मेदारी है। यही चीज़ एक मर्द को अजीम बनाती है कि वो अपने घर वालों के साथ आजिज़ी और मोहब्बत से पेश आए। आपने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर हो। ये एक ऐसा उसूल है जो हर शौहर को अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। असल मर्दानगी गुस्सा करने में नहीं, बल्कि अपने घर वालों के साथ नरमी करने में है। जो मर्द अपनी बीवी को इज्जत देता है, इसकी बात सुनता है और उसके जज्बात का ख्याल रखता है, वही हकीकत में कामयाब शौहर होता है। अगर तुम एक कामयाब शौहर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी बीवी को इज्जत देना सीखो। औरत के दिल में मोहब्बत इसी वक्त बढ़ती है जब इसे इज्जत महसूस होती है। अगर तुम इसकी बात का मजाक उड़ाओगे, इसे कमतर दिखाओगे, हर वक्त तनकीद करोगे, तो इसका दिल आहिस्ता आहिस्ता तुमसे दूर होने लगेगा। इज्जत एक ऐसा तोहफा है जो मोहब्बत को हमेशा जिंदा रखता है। वक्त देना भी एक शौहर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
बहुत से मर्द ये समझते हैं कि सिर्फ घर में मौजूद होना काफ़ी है, लेकिन हकीकत यह है कि औरत को तुम्हारी तवज्जो चाहिए होती है। जब तुम उसके साथ बैठकर बात करते हो, इसकी बात सुनते हो और उसके साथ वक्त गुजारते हो तो वो खुद को अहम महसूस करती है। यही एहसास रिश्ते को मजबूत बनाता है। एक अच्छा शौहर वो होता है जो अपनी बीवी की बात को गौर से सुनता है। जब औरत अपने जज्बात बयान करे तो इसे ये महसूस होना चाहिए कि इसका शौहर वाकई इसे समझने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम हर वक्त मोबाइल में मसरूफ रहो या इसकी बात को नज़रअंदाज करो तो वो खुद को अकेला महसूस करने लगेगी। यही एहसास बाद में रिश्ते में फासले पैदा करता है। शौहर को हर वक्त तनकीद करने के बजाय अपनी बीवी की तारीफ भी करनी चाहिए। जब तुम उसकी अच्छी बातों को सराहते हो तो इसका एतमाद बढ़ता है और वो खुद को खुश महसूस करती है। एक छोटी सी तारीफ भी औरत के दिल में बड़ी खुशी पैदा कर सकती है। यही छोटे छोटे अल्फाज मोहब्बत को मजबूत बनाते हैं। माली तहफ़्फ़ुज़ भी शौहर की अहम जिम्मेदारियों में शामिल है। औरत चाहती है कि इसका शौहर इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे ताकि वो खुद को महफूज महसूस कर सके। लेकिन सिर्फ माली तहफ़्फ़ुज़ काफ़ी नहीं होता, इसके साथ जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी होता है। अगर औरत हर वक्त खौफ, तन्हाई या बेकदरी महसूस करे तो घर का सुकून ख़त्म हो जाता है। जज्बाती सहारा देना एक कामयाब शौहर की पहचान है। जब बीवी परेशान हो, दुखी हो या किसी मुश्किल में हो तो इसे अपने शौहर की ज़रूरत होती है। अगर इस वक्त शौहर उसका साथ दे, इसकी बात सुने और इसे हौसला दे तो इसके दिल में मोहब्बत और एतमाद बढ़ जाता है। यही वो चीज़ है जो रिश्ते को मजबूत बनाती है। गुस्से में अपनी बीवी को तकलीफ देना एक बहुत बड़ी गलती है। अक्सर मर्द गुस्से में ऐसे अल्फाज बोल देते हैं जो औरत के दिल को गहरे जख्म दे देते हैं। बाद में वो मुआफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन वो जख्म आसानी से नहीं भरते। इसलिए एक अच्छे शौहर को चाहिए कि वो अपने गुस्से को काबू में रखे और कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल न करे जो दिल को तोड़ दे। घर में दीन को लाना भी शौहर की अहम जिम्मेदारी है। जब घर में नमाज, कुरान और अल्लाह का जिक्र होता है तो घर में सुकून आता है। अगर शौहर खुद दीन से जड़ा हो और अपने घर वालों को भी दीन के करीब लाए तो उसके घर में बरकत पैदा होती है। यही बरकत रिश्ते को मजबूत और खुशहाल बनाती है। एक वक्त ऐसा आता है जब बीवी खामोश हो जाती है। वो ना शिकायत करती है, ना कुछ मांगती है और ना ही अपने जज्बात बयान करती है। लोग समझते हैं कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन हकीकत ये होती है कि इसका दिल अंदर से टूट चुका होता है। यही वो खामोशी है जो रिश्ते के ख़त्म होने का इशारा बन जाती है। आखिर में फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम सिर्फ एक शौहर बनना चाहते हो या बेहतरीन शौहर? याद रखो कि एक अच्छा शौहर